जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम चरित्र सुनाने जा रहे हैं भक्तमाल जी का, मीराबाई जी के पूर्व जन्म का चरित्र है। मीराबाई जी का इस कलिकाल में जन्म हुआ, उस चरित्र को तो सब जानते हैं, लेकिन वो पूर्व जन्म में कौन थी, ये संतों की वाणी से मैंने सुना है और आज वही चरित्र मैं टूटी फूटी वाणी से सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब द्वापर में ठाकुर जी छोटे से बाल स्वरूप में थे, तो एक बार उनके मित्र श्रीदामा जी का विवाह होता है, और क्योंकि वो उम्र में उनसे बड़े हैं और वो सिर्फ 7 साल के हैं। अब उनका विवाह होता है और 1 साल बाद गोना होता है। विवाह हो जाता है पहले 1 साल पहले, फिर गोना होता है। तो उनके गोने की तिथि आ गई। एक दिन खेलते खेलते कह रहे, कन्हैया मैं कल नहीं आऊँगा। तो कन्हैया ने पूछा क्यों, क्या बात है भाई, ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं पता और तुम नहीं आओगे, क्या कार्य है। तो उन्होंने कहा श्रीदामा जी ने कि मुझे अपने ससुराल जाना है। अरे ससुराल, ये कौन से गांव का नाम है, हम भी चलोगे भैया। तो उन्होंने कहा नहीं, ससुराल में मैं सबको लेके नहीं जा सकता। और ससुराल तो बता भैया, फिर ये ससुराल कौन से गांव का नाम है। गांव का नाम नहीं, अरे कन्हैया, ये ससुराल जब होती है जब शादी हो जाती है, और जो पत्नी के माँ बाप का घर होता है वो ससुराल होती है। अब कन्हैया को तो लग गई। मैया के पास आए दौड़े दौड़े, मैया वो मेरी ससुराल कौन सी है। अब मैया एकदम, अरे लाला तुझे आज क्या लगी है ससुराल की, और हंसने लगी। और यशोदा मैया को इतना सुख मिल रहा है ससुराल नाम सुन के, तो बोली लाला ससुराल तो तब होएगी तब तेरो विवाह होएगा, तो मैया मेरा ब्याह करा दे फिर तू। अरे लाला ब्याह क्या ऐसे होता है, कोई सुंदर सी कन्या दिखाई देगी, विवाह होगा, लगन होगा, तब ब्याह होगा, फिर गोने आएगी, तब तेरी ससुराल बनेगी। हाँ मैया, श्रीदामा भी यही कह रहा था कि जब विवाह होएगा तभी ससुराल बनेगी। तो मैया तू मेरा ब्याह करो दो। अब मैया ने कहा चल करा देंगे। अब पंडित जी को बुला के मैं कोई कन्या दिखवाती हूँ, कोई कन्या ढूंढे और तेरा विवाह हो जाएगा। अब कन्हैया को कहाँ इतना सब्र होने वाला था। अब वो तो जिद लेकर बैठ गए, मैया मेरा विवाह करा, मैया मेरा ब्याह करा। अब मैया को बड़ा धीरे धीरे मैया को घबराहट होने लगी कि ये तो जिद पकड़ के बैठ गयो। मैया ने ऐसे ही उसे कह दिया कि देख, कल जो श्रीदामा अपनी बहू लाएगा और उसको देख लियो पहले, अगर तुझे अच्छी लगी तो मैं तेरी बहू ला दूंगी। बहू कैसी होवे माँ, तो तू कल जब श्रीदामा आवेगा अपनी बहू को लेके तब देख लियो। अगर अच्छा। अब श्रीदामा जब बैलगाड़ी में बिठाकर अपनी बहू को ला रहे थे, तो रास्ते में कन्हैया पहुंच गया। अरे श्रीदामा, हाँ कन्हैया आ जा भैया, 2 दिन हो गए मिले हुए, दोनों गले मिले। कह रहे अरे तू छोड़, तू तो मिलते रहेगा गले, और तू अपनी बहू बता कहाँ है। कि पीछे बैठो, पीछे बैठी है। अच्छा। तो जाके कन्हैया, अब उससे पहले क्या होता है कि जो श्रीदामा जी की पत्नी हैं, उनकी मैया ने कहा लाली, जब वो घर पर थी, कि लाली देख,
एक बात सुन, मेरी एक गांठ पल्ले बांध लियो अखा मैया कि तेरा ब्याह वृंदावन में हुआ, ब्रज में। और हमने ये सुना है कि ब्रज का जो एक लाला है नंद जी का, तो उससे आंख मत मिलाइयो, उसको नज़र भर के मत देखियो, नहीं तो वो तो सबकी गृहस्थी, उसकी नज़र मिली नहीं और सबकी गृहस्थी चौपट हुई नहीं। तो इसलिए तू गांठ पल्ले बांध के जाइयो, अपनी माँ की सीख लेके कि सबकी सेवा करेगी, सब कुछ करेगी, पर वो जो नंद का लाला है उसे अपना चेहरा नहीं दिखाएगी, ना देखेगी। अच्छा मैया, आप बालपन था तो मन में बात बैठ गई। अब जब वो बैलगाड़ी में बैठी थी और कन्हैया जी की आवाज़ सुनी, कन्हैया कन्हैया, तो एकदम उसने जो बराबर में शॉल रखी थी, पहले से जोड़ रखी थी, उसको कस के लपेट लिया और जो शॉल रखी थी मैं भी अपने ऊपर डालकर बैठ गई और सारा अंग छुपा लिए। अब अंग छुपाने के बाद उसने, जब कन्हैया आए कि भाभी, अरे ओ भाभी, ज़रा चेहरा तो दिखा अपना। अब वो तो इधर को मुड़े उधर को मुड़े, अपना चेहरा ना दिखाए, बहुत कोशिश करी, नहीं चेहरा दिखाया। अब कन्हैया जी जब थक गए और रुआ से हो गए, रोने लगे कि देख, अब तो तू अपना चेहरा नहीं दिखा रही है और फिर तो मेरा चेहरा देखने को तू तरसेगी तरसेगी और तुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे मेरा चेहरा देखने के लिए। अगले जन्म भी ना दिखाऊं मैं तुझे अपना चेहरा, इस जन्म भी ना दिखाऊंगा, अगले जन्म भी ना दिखाऊंगा। अब कह के कन्हैया चले गए। अब उनकी पत्नी श्रीदामा जी की घर आ गई। अब जब घर आ गई तो ननंद, दोरानी, जिठानी, सास, ससुर, जो कोई भी बात करे कन्हैया की, कन्हैया ऐसा है, कन्हैया ये करे, कन्हैया वो करे, कन्हैया यो, कन्हैया यो। अब नंद जी के लाला की हर टाइम कानों में उसके वार्ता पढ़ने लगी। एक दिन वो खींच के बोली अपनी ननंद से, अरे बीबी, और कोई काम नहीं क्या किसी सबको हैं? और भी तो घर के काम होते होंगे, घर गृहस्थी के, हर टाइम कन्हैया यूँ कन्हैया यूँ वो कहने लगे, अरे भाभी, तू पहली औरत ऐसी है ब्रज में जो कन्हैया को की बात सुन के सुख नहीं ले रही, और सबको कितना सुख मिलता है। अभी तूने देखा ना उसको, जिस दिन तू देख लेगी तो तू भी अपने काम धाम से साफ जाएगी। और कह के ठाके मार के हंसने लगी। अब उसकी जो दोरानी जेठानी थी उनके पास बैठी, अब बीबी जी एक बात तो बताओ, ये सारे के सारे कन्हैया और तुम भी सब कन्हैया कन्हैया कन्हैया, ऐसा क्या कन्हैया में है? वे एक दूसरे को देखकर हंसने लगी कि अभी तेरी दृष्टि उस पर और उसकी दृष्टि तेरे पर नहीं पड़ी। उसकी दृष्टि जिस दिन तेरे पे पड़गी तो तू घर की रहेगी ना घाट की। अब वो कहने लगी, ना ना, इस काम को ले तो तुम्हें छोड़ो रखा है, और मेरी मैया ने तो कहा है कि ना उसको चेहरा दिखाना और ना देखना। तो सबने कहा कि पछताएगी। वो उसका नाम था माधवी। अब माधवी को अपनी मैया की बात पक्का याद थी। अब वो किसी के कहे में ना आए और मैया ने जो कहा था अब उसको गांठ पल्ले बांध के घूमे। अब जब वो जल भरने जाए वे तो अपने आप को लपेट के घूंघट काट के जब जाए, कन्हैया आए, उसको मुँह ना दिखाए। और एक दिन वो कन्हैया जी आए और कहने लगे, ला भाभी, तेरी यो झारी मैं रखवा दूँ सिर पे। ना ना, इशारा कर दिया और रखवाई नहीं। तो अब ऐसे चलता रहा। ठाकुर जी कहने लगे कि अच्छा, तुझे तो मैं देख लूँगा। अब उनके कन्हैया के जो दोस्त थे, सारे मित्र, हंसी करने लगे कि श्रीदामा की जो पत्नी है माधवी, उसने तो तेरा भैया तिरस्कार कर दिया, सब तेरे पीछे पीछे डोले हैं और तू उसके पीछे पीछे डोले है। अब कन्हैया जी को ये बात चुप गई। अब उन्होंने कहा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। एक दिन उन्होंने माधवी के कान में हर टाइम कन्हैया कन्हैया गूंजने लगा। उससे ऐसा प्रभाव पड़ा, क्योंकि कानों से दिल में पहुंची और दिल से दिमाग में ऐसा प्रभाव पड़ा। एक दिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी
रात को सोते सोते उसको ऐसा आभास हुआ कि भोर भई है और चलो जमुना जी से जल भर लाऊं। अब रात हो रही थी, अपना झारी लेकर चल गई, घड़े को उठाया और चल दी। अब जब वो चल दी, रात भर चलती रही, तो जाके मतलब रात को चलती रही और जाकर जमुना जी पे जल भरने के लिए देखे तो उसकी कोई संग सहेली ना आई अभी तक। उसने सोचा हो सकता है कि मैं देर से आई हूँ, देर हो गई हो मुझे, सारी भर के जा रही होंगी और अपने भर भर के घर चली गई होंगी। तो अंधेरा वैसे हो रहा था। अब सुबह पसर के 4 बजे थे। चांदनी रात थी। चांदनी रात में हल्का हल्का प्रकाश होना, तो दिखाई दूर दूर तक कोई ना दिखाई दे। अब उसने कहा जब आई गई हूँ तो अपनी मटका तो भर ही लूँ मैं। जब वो मटका भरने लगी तो मटका इतना भारी हो गया। और दिन तो अपना आप उठा के रख के चली जाती थी, आज वो इतना भारी कि उठाई ना। अब वो बेचारी खड़ी होकर पेड़ के सहारे से देखने लगी, कोई आए तो मैं अपना मटका सिर पे धरवाऊं। अब उसको दूर से एक छोटा सा बालक आता दिखाई दिया। उसने कहा अरे लाला, ओ लाला, यहाँ आ जरा। उसने कहा हाँ भाभी बोलो। तो अरे लाला जरा ये मटका मेरे सिर पे धरवा दे। अच्छा भाभी। तो ठाकुर जी की तो लीला थी ना, उन्हें तो पता था ये माधवी है। अब उन्होंने जैसा मटका सिर पे धरवाने लगे तो जमुना जी में उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया, एकदम चकाचौंध हो गया। और जैसे ही उसने उनके चेहरे की तरफ देखा, नैन कटाक्ष, पतले पतले होठ, गुलाबी होठ और सांवली सूरतिया, माथे पर तिलक, मोर पंख धारण करे हुए और बड़े बड़े कटाक्ष, नैनों से नैना जहाँ टकराए, माधवी अपनी सुध-बुध खोकर बैठ गई। अब वो ऐसी की ऐसी चित्रवत खड़ी रह गई। उसका तो पता नहीं, शरीर जू का तू खड़ा रहा, गिरी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ी रही, बस प्राण जैसे नहीं थे उसमें। अब थोड़ी देर बाद सखियों ने आना शुरू करा, देखा माधवी खड़ी। अरे माधवी, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अब माधवी वहाँ पर हो तो बोले, चित्रवत हुई खड़ी रही। ठाकुर जी कन्हैया जा चुके थे। अब उसकी आंखों से झरझर आंसू तो चल रहे थे, पर ना पलक झपक रही थी, ना कुछ, अपना चित्त गंवा बैठी थी। अब सब आई और उसे देखकर हंसने लगी। कह रहे अरे एरी, ये तो ये कहती थी कि मैं तो कन्हैया की शकल भी ना देखूं, ना दिखाऊं, ना देखूं। आज तो इसका काम हो गया। और जरूर ये नंद के लाला की करतूत है। कोई कहती अरे नंद के लाला को देखे बिना इसने इतने दिन काटे, इतना दिन अपना पतिव्रत धर्म निभाया, आज तो इसका पतिव्रत धर्म गया। और कह के खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबने देखा वो झुकी तू खड़ी रही, उसे ना सांस आ रही है, ना पलक झपक रही है, बस आंखों की पलक भी एक तरफ एक दिशा में देख रही है। अब जब बहुत देर हो गई तो एक सखी ने जमुना जी से जल भरकर उसके ऊपर छिड़का, और जैसे ही उसके ऊपर जल छिड़का, उसने लंबी सी सुबकी ली और सुबकी लेकर धरती पर अचेत हो गई। अब उसको लाई घर पर और लिटा दिया कई दिन में। अब उसको ऐसा विरह लगा कि एक झलक देखने के लिए कन्हैया को तड़पने लगी, लेकिन कन्हैया ने उसको अपनी झलक नहीं दिखलाई, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि तू मेरे दर्शन के लिए तरसेगी, मुझे देखने को तरसेगी। अब उनकी विरागनी इतनी बढ़ने लगी, उसको कोई होश न रहा और तड़पने लगी। हर वक्त सखियों से कहती, मुझे एक बार कन्हैया को दिखा दो, एक झलक दिखा दो।
जब ठाकुर जी ने गोवर्धन लीला की और सारा गांव गिरिराज जी के नीचे खड़ा था, तो सखियों के पीछे माधवी भी खड़ी थी। माधवी ने कहा कि मुझे एक झलक कन्हैया की दिखा दो, एक झलक। और उसकी तड़फन, उसका विरह शब्दों में कहने लायक नहीं है, क्योंकि मेरी संतों की वाणी से सुनने में और उनको बताने में अलग ही आनंद होता है। मैं तो एक दासी हूँ, टूटी फूटी वाणी से इस चरित्र को लेकर बैठ गई, लेकिन आपको शायद आनंद नहीं आएगा, पर मुझे सुनाने में आनंद बहुत आ रहा है। तो जब माधवी ने कहा कि देख, मुझे एक झलक दिखला दे, कभी पैर पकड़ती, कभी उनके गाल चूमती, कभी उनसे हाथ जोड़कर विनती करती, ऐसी उसकी दयनीय हालत हो गई। तो सखियों ने हट के कहा कि देख, वो सामने खड़े हैं, गिरिराज जी उंगली पर धारण है, मंद मंद मुस्कान है और गुलाबी गुलाबी होठ हैं, कटाक्ष से नेत्र हैं, माथे पर तिलक धारण है और सिर पर मोर पंख और कमर पे पटका बांधे हैं और गले में गुलाबी पटका पड़ा है, कमर पर पीला पटका बंधा है और धोती कुर्ता है, हाथ में बाजूबंद है और उस कोमल सी उंगली पर गिरिराज जी धारण है। उन्होंने उनके रूप का वर्णन किया और माधवी को दर्शन करा दिए। लेकिन ठाकुर जी की लीला देखिए, ठाकुर जी का दर्शन सब कर रहे हैं, कन्हैया का दर्शन सब कर रहे हैं, सबको कन्हैया दिखाई दे रहे हैं, पर माधवी को कन्हैया नहीं दिखाई दिए। और तुरंत देखते ही धुंधला हो गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। अब उसका विरह और बढ़ गया, तड़फन बढ़ गई और वो चरणों में गिर कर क्षमा मांगने लगी, प्रभु मेरे, आपने हृदय में जो अग्नि लगाई है विरह की, उसे शांत कीजिए। मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है, अपराध हुआ है। मैंने अपनी माँ के कहे हुए शब्दों को सार्थक करने के लिए उनकी सच्चाई को, आपकी सच्चाई को जाने बिना उनकी सच्चाई मान ली और उन शब्दों को सच्चा करने के लिए मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलती रही। पर जो भगवान से दूर रहते हैं उनकी यही हालत होती है। मैं कई योनियों में तड़पने के लायक हूँ, मेरा उद्धार नहीं होगा प्रभु, लेकिन आपके दर्शन, मुझे एक झलक दर्शन दीजिए। उन्होंने, माधवी ने अपनी वाणी में प्रभु की स्तुति की, वंदना की, प्रार्थना की और गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना की। तब कन्हैया को उन पर दया आई और बोले, माधवी, मेरे दर्शन के लिए तुम मुझे अनुभव कर सकती हो, मेरी वाणी सुन सकती हो, पर दर्शन सिर्फ तुम्हें अगले युग में, कली काल में होंगे और तुम्हें एक युग तक इंतजार करना होगा। तुम अपनी विरह साधना को लेकर मेरी साधना करो। तुम्हें एक युग की तपस्या करनी पड़ेगी, तब तुम्हें अगले युग में, कली काल में मेरे दर्शन होंगे। और कली में भी जब भक्ति काल आएगा तब तुम्हें दर्शन होंगे। और इतना कहकर ठाकुर जी चुप हो गए। माधवी ने कहा, प्रभु ठीक है, मैं आपको पाने के लिए एक युग का भी इंतजार करूंगी, एक युग तपस्या करूंगी, आप लेकिन मुझे वचन दें कि आप मुझे दर्शन देंगे। तो कन्हैया ने उन्हें वचन दिया। उस वचन को पूरा उन्होंने कली काल में किया और माधवी जी कली काल में मीराबाई जी हुई। मीराबाई जी ही माधवी और माधवी ही मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी की भक्ति के बारे में क्या कहा जाए, ये चरित्र तो कभी दोबारा कृपा होगी तभी सुनाया जाएगा। और ये पूर्व जन्म का चरित्र था। फिर ठाकुर जी ने, कन्हैया ने उन्हें, आप सब जानते ही हैं मीराबाई जी के बारे में, कैसे दर्शन दिए और कैसे अपने में लीन कर लिया। तो
ऐसी भक्ति की पूर्व जन्म में मीराबाई जी ने माधवी बनकर, तब भक्ति और तपस्या, तब उन्हें कन्हैया मिली। हम क्या है कि 10-15 मिनट माला का जाप कर लेंगे या 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे बैठकर पूजा कर लेंगे, तो उसमें हमें लगने लगता है कि हमें प्रभु ये क्यों नहीं देते, वो क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं मिला, हमने तो इतनी पूजा की, हमने तो इतना पाठ किया। नहीं, सिर्फ करते रहो, लेकिन उनसे पाने की इच्छा मत करो। फिर वो अकारण कृपा करते हैं, जिसका कोई कारण ही नहीं होता। और वो जब कृपा करते हैं तो दुनिया देखती है और तुम मुस्कुराते हो और हंसते हो, क्योंकि तुम्हारे दिल से ये निकलता है कि प्रभु आपने तो मेरी हैसियत से ज़्यादा दे दिया। बोलो द्वारकाधीश जी भगवान की जय, बोलो मीराबाई जी की जय, गिरधर गोपाल की जय।